नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री यानी ब्रिज कोर्स के अंतर्गत आज हम कक्षा 8 और विषय हिंदी का जो लर्निंग आउटकम है एज 712 छंद विधान उस पर चर्चा करने वाले हैं कि छंद होता क्या है ना, और छंद में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, दोहे में कितने चरण होते हैं, कितनी मात्राएं होती है, हर्ष स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है, ये सारी बातें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो बनी रहिए मेरे साथ शुरू से अंत तक। देखिए, पाठ्य सामग्री आपकी पिछली कक्षा में थी, वो यहाँ पर दी गई है ना। पाठ 7 है, नीति दोहे, कक्षा 7 में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नीति के दोहे दिए गए हैं, इन दोहों को आपको पढ़ना है और समझना है, क्योंकि इन सभी दोहों का मैं यदि अर्थ यहाँ करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसका जो अर्थ है दोहों का वो अलग से हम जो है पढ़ने वाले हैं। तो सिर्फ हम दोहे देख लेते हैं कि यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, दीन दस के व्यवहार को झूठे रगी न भूल, ठीक है ना। इस प्रकार से ये सारे नीति के दोहे हैं, है ना। इसमें कबीर के भी हैं, रहीम के भी हैं। तो अब हमें ये बात करनी है सबसे पहले कि इस जो पाठ का नाम है वह नीति के दोहे क्यों रखा गया है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखेंगे कि इस पाठ का जो नाम है ना वह नीति के दोहे क्यों रखा गया है। तो नीति होती क्या है ना। नीति हम किसे कहते हैं, तो देखिए नीति का पहला अर्थ समझ लें कि नीति का अर्थ होता है उचित या अनुचित। मतलब उचित क्या है हमारे लिए और अनुचित क्या है। तो उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला को नीति कहते हैं। ये आपको ध्यान है ना। नीति अर्थ होता है, और इस पाठ का नाम इसलिए रखा गया है कि यहाँ पर जितने भी दोहे आपको दिए गए हैं वे नीति संबंध दिए गए हैं, यानी नीति से संबंधित है कि कहाँ पर हमें कोई कार्य करना चाहिए, कहाँ पर कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, यानी उचित कौन सा है, अनुचित कौन सा है। तो उचित अनुचित का जो ज्ञान मिलता है वह मिलता है नीति के द्वारा, है ना। नीति क्या करती है कि उचित निर्णय लेने में और सम्यक परिणाम प्राप्त करने में हमारी मदद करती है, ठीक है। तो ये हो गया नीति का। ये हो गया देखो कि नीति के दोहे, यानी इस पाठ का नाम नीति के दोहे क्यों रखा गया है, क्यों देख लिया है। अब नीति किसे कहते हैं ये हमने देखा, है ना, कि उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला को नीति कहते हैं। अब आता है दोहा, है ना, कि भैया दोहा किसे कहते हैं, है ना। दोहा किसे कहते हैं, तो देखिए दोहा क्या है, एक प्रकार का मात्रिक छंद है ना। इसमें 4 चरण होते हैं, ठीक है। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, और अंत के जो चरण होते हैं वो तुकांत होते हैं, ठीक है। छंद की रचना कैसे की जाती है, तो छंद की रचना मात्राओं के आधार पर की जाती है ना, वर्ण के आधार पर की जाती है, ठीक है। और छंद कहते किसे हैं वो हम देख लेंगे कि मात्रा या वर्ण के आधार पर काव्य रचना जो की जाती है उसे हम कहते हैं छंद, ठीक है। अब मात्रा किसे कहते हैं, है ना। तो इसमें क्या है कि ये स्वर है, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर, उनकी हम मात्रा गिनते हैं। हर्ष स्वर की 1 मात्रा और दीर्घ स्वर की 2 मात्राएं गिनी जाती है। अब मात्रा कितने प्रकार की होती है, तो मात्रा होती है 2 प्रकार की, हर्ष यानी लघु और दीर्घ, ठीक है ना। मात्रा गणना कैसे की जाती है, तो अभी देखते हैं कि दोहे में, है ना, या किसी छंद में चौपाई में, है ना, मात्रा की गणना किस प्रकार से की जाती है, ठीक है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं, उसके बाद में करेंगे अभ्यास, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ अभ्यास नहीं करना है, खालिस्तानी पूर्ति नहीं करनी है,
उसे समझना है। यदि आपने समझ लिया ना तो फिर कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक बार पढ़ लेते हैं कि मात्रा या वर्ण के आधार पर की गई काव्य रचना छंद कहलाती है। ठीक है ना। मात्रा या वर्ण के आधार पर की गई काव्य रचना क्या कहलाएगी? छंद कहलाती है। अगला क्या है? छंद वह साचा है जिसमें भाव ढलकर सुंदर एवं आकर्षक रूप धारण कर लेते हैं। छंद होते हैं दो प्रकार के, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। ठीक है, यानी मात्रा की गणना के आधार पर की गई काव्य रचना मात्रिक छंद कहलाती है। मात्राओं के दो प्रकार होते हैं, हर्स्व और दीर्घ। अब हर्ष स्वर क्या होते हैं? अ, ई, उ, री की मात्रा एक लिखी जाती है और इसका संकेत इस प्रकार से होता है, ऐसा एक। और दीर्घ स्वर होते हैं आ, ई, उ, ए, ओ, औ। इसकी दो मात्रा होती है और इसका संकेत इस प्रकार लिखा जाता है, एस जैसा, ऐसा। ये दो शब्द में संयुक्त व्यंजन का पहला वर्ण दीर्घ होता है ना। यदि संयुक्त व्यंजन है, जिसे कंत, ये क में आदाना जुड़ा हुआ है, ये कहलाता है संयुक्त व्यंजन। तो इसकी जो पहला वर्ण क्या होगा? दीर्घ होगा ये, है ना। इसके लिए ये दो मात्रा गिनी जाती है। ठीक है। छंद रचना गति, यति, लय, तुक आदि के विषय में जो है हमें यहाँ देखना है कि क्या होता है। ये अनुस्वार युक्त वर्ण गुरु माना जाता है। जैसे अंग, अनुस्वार मतलब जो अम की मात्रा होती है, इसको कहते हैं अनुस्वार। जिस भी वर्ण में अनुस्वार लगा रहता है वहां पर गुरु माना जाता है। गुरु यानी दो मात्रा गिनी जाती है। और विसर्ग सहित वर्ण दीर्घ माना जाता है ना। इसमें भी दीर्घ माना जाएगा, वही मतलब गुरु माना जाता है। जैसे अतः, ठीक है ना, अतः। तो ये जो अह की मात्रा बोलते हैं यह है विसर्ग। तो विसर्ग के लिए भी दो मात्राएं गिनी जाती हैं। और अनुनासिक जो होता है, यानी जिसे हम कहते हैं चंद्र बिंदु, ये अनुनासिक, इसके लिए एक की मात्रा गिनी जाती है, इस प्रकार से। ठीक है। अब छंद के अंग क्या होते हैं? देखिए, चरण या पाद बोलते हैं। छंद की प्रत्येक पंक्ति में दो चरण होते हैं, है ना, समचरण और विषम चरण। कितने चरण होते हैं? दो चरण होते हैं, समचरण और विषम चरण होते हैं। अब यति किसे कहें? छंद पंक्ति में जहां रुकना पड़े यानी विराम, वो यति कहलाई। छंद के प्रवाह या लय को हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। ठीक है ना। तुक क्या होता है? छंद के चरणांत में जब समान स्वर आते हैं या समान अक्षर आते हैं तब उसे हम कहते हैं तुकांत। जैसे कोई से दोहा हम लेंगे तो उसमें अंत में तुकांत आता है। और जब अंत में असमान स्वर होते हैं या व्यंजन होते हैं तो वो कहलाता है अतुकांत। जैसे सोरठा, सोरठा में अतुकांत होता है। ठीक है। अब छंद में मात्रिक छंद जो होता है उसके अंतर्गत दोहा और चौपाई होते हैं। दोहा और चौपाई मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो चलिए अब इसके आधार पर हम वर्कशीट नंबर 1 भर लेते हैं कि रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। अब डायरेक्ट यदि हम भरते हैं बन तो ये समझ नहीं आएगा, आपको रटना पड़ेगा। यदि आपने पूर्व में वीडियो समझ लिया है तो अब ये आप खुद भी आराम से कर सकते हैं। तो हिंदी में जो हर्ष स्वर है वह है अ, ई, उ और री। ठीक है ना, ये हर्ष स्वर हो गया। हर्ष स्वर की एक मात्रा होती है। दीर्घ स्वर की दो मात्राएं होती हैं। चंद्र बिंदु वाला अक्षर लघु माना जाता है, इसकी एक मात्रा होती है। अनुस्वार युक्त गुरु यानी दीर्घ होता है, इसके दो मात्रा गिनी जाती है। शब्द में प्रयुक्त संयुक्त वर्ण के पूर्व का अक्षर दीर्घ होता है और इसकी दो मात्राएं होती है, जैसे कंत, संत आदि। ठीक है ना। अब देखिए वर्कशीट नंबर 2 में करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर करत निशान। ठीक है। ये क्या है? एक दोहा है। तो इस उदाहरण को पढ़ करके समझ करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। अब देखिए कि मात्रा गिनी की जाती है, मैं इस दोहे में आपको दिखाता हूं, है ना। हमने भी देखा ये क, इसकी एक मात्रा, र की एक मात्रा, त की एक मात्रा।
इसकी एक मात्रा, इसकी एक मात्रा, इसकी मात्रा, ठीक है ना। अ की एक मात्रा। अब इसमें आ जुड़ा हुआ है, इसकी 2 मात्रा हो जाएगी, ठीक है ना। ये 2 मात्रा के लिए चिन्ह से आता है, इसकी एक मात्रा, और ए है ना, इसकी 2 मात्रा हो गई। कितनी हो गई देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 12 और ये छूट गई, ये आधा, ये 13 हो गई ना। तो पहले चरण में कितनी हो गई, इसे 4 चरण होते देखिए, यहां से यहां तक जो अल्पविराम चिन्ह है ना, पहला चरण, यहां से यहां तक दूसरा चरण, और यहां से यहां तक तीसरा चरण, और यहां से यहां तक चौथा चरण। ये तो ये 4 चरण हमारे हैं, है ना। तो देखिए पहले चरण में हमने देखा कितनी मात्राएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 11 और 2 13 मात्रा हो गई। अब इसमें देखते हैं, तो इसमें कितनी मात्रा है, एक, इसकी एक है, इसकी एक है ना। अब छोटी है, इसकी एक मानी जाएगी। ओ है ना, ये दीर्घ है, 2 तक एक, है ना। उ अभी देखा हमने कि उ ये क्या होता है तुम्हारा, हर स्वर है ना, और हर स्वर की एक मात्रा होती है। ये एक मात्रा हो गई, इसकी 2 हो गई और इसकी 1 हो गई। अब गिनती कितनी हो गई, 1 2 3 4 6 7 8 10 और 11, यानी पहले चरण में कितनी हो गई, 13 मात्रा, और दूसरे चरण में हो गई 11 मात्रा है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 11 और 2 13 हो गई। इसी प्रकार से हम यहाँ पर गिनेंगे, ठीक है ना। ये देखो र की एक, इसकी एक ही, इसे बड़ी है, इसे 2 हो जाएगी। इसकी आ दीर्घ है, 2, इसकी एक, इसकी एक, इसकी 2, इसकी एक, इसकी 2, ठीक है ना। इसकी एक, क्योंकि ई लगी ना, तो 1 हो जाएगी। ये क्या है, हर स्वर है, हर स्वर की एक मात्रा होती है। तो समझ में आया। इस प्रकार से दोहे में 4 चरण होते हैं। ये यहां से यहां तक का एक चरण, फिर ये दूसरा चरण, फिर ये यहां से यहां तक का तीसरा चरण, और यहां से यहां तक हो गया चौथा चरण। अब पहला चरण और तीसरा चरण ये कहलाते हैं विषम चरण, है ना। तो सम और विषम जानते हैं आप, ये विषम चरण कहलाएंगे। और दूसरा और चौथा क्या कहलाएंगे, सम चरण कहलाते हैं, है ना। सम मालूम है कि 2 4 संख्या सम होती है, और 1 3 5 ये क्या हो गई, विषम संख्या हो गई। क्लियर। चलिए अब आगे समझ लेते हैं, यह कौन से छंद का उदाहरण है। तो यह मात्रिक छंद का उदाहरण है ना, दुआ है, ठीक है। इस छंद में कितने चरण हैं, अब खुद आप बता देंगे कि सर इस छंद में 4 चरण हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में सम चरण और विषम चरण पहचान करके लिखिए। तो लिखा है यहाँ पे, जड़मती होत सुजान सिल पर करत निशान, क्योंकि अब लिखा भी नहीं, अब बताया मैंने कि दूसरा और चौथा ये सम है, और पहला और तीसरा विषम हो गया। अब प्रथम चरण की मात्राएं गिन करके लिखिए। अभी आपने देखा ये प्रथम चरण है, इसकी मात्रा हमने गिनी, कितनी हो गई, 13, है ना। तो हमने यह लिखी कि प्रथम चरण में 13 मात्राएं हैं, ठीक है ना। द्वितीय चरण की मात्राएं गिन कर लिखिए। अभी हमने गिनी द्वितीय चरण में मात्राएं, देखिए यहाँ पर गिनी ना, कितनी हुई थी, 11। तो हमें यहाँ लिख देना है 11, ये, ठीक है ना। आप तो अब से किया ना मात्रा गिनना। चलिए अब दोहे के चरणों में पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है। तो दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है, ठीक है। दोहा छंद के लक्षण यानी परिभाषा लिखिए। अब यहां पर हमको लिखनी है दोहे की परिभाषा, कि दोहा एक मात्रिक छंद है जिसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती है, और दूसरे तथा अंतिम चरण में 11 मात्राएं होती है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके लिए काफी लाभकारी सिद्ध हुआ होगा। इस वीडियो से आप कुछ न कुछ जरूर सीखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ऐसे ही और हेल्पफुल वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन है उसे दबा दें, और ऑल पर शेयर कर दें, ताकि जैसे वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। इसके अलावा एनएमएस के और ब्रिज कोर्स के सारे वीडियो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर के भी अन्य विषयों के वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।